हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? क्या आपके हालचाल है? मैं आपका दोस्त, आपका भाई हारिस मलिक, आप सबका स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म पे। चलिए एक बार फटाफट कमेंट कर दो आप सब कैसे हो, क्या आपके हालचाल है। और प्लस लाइक कर दो, शेयर कर दो मेरे भाई। और कैसे हैं आप सब? एक बार फटाफट कमेंट कर दो, ठीक है? कैसे हो आप सब, क्या आपके हालचाल है, फैमिली कैसी है आपकी। आज बच्चा हम पढ़ेंगे फिल इन द ब्लैंक। तो सर कैसे पढ़ेंगे इसको, क्यों पढ़ेंगे वो देखो। पहले तो इसका यूज़ क्या है, इसका रोल क्या है। अगर एग्ज़ाम की बात की जाए बच्चे, तो आपके एग्ज़ाम में आप ये मान लीजिए, इसको हम क्या बोल सकते हैं, आपका सेंटेंस कंप्लीशन, COMPLE, ये दोनों सेम पार्ट है आपके, ठीक है। बस डिफरेंस क्या रहेगा आपको, ये बस ये देखना आपको कि ये वाला पार्ट थोड़ा सा इजी रहता है आपका फिल इन द ब्लैंक, और ये एज कम्पेयर टू इसका क्या होता है, थोड़ा सा टफ होता है, हार्ड मान लो इसका ना, हल्का सा, हल्का सा होता है। अब यहाँ पे मैं बात करूँ कि इसमें से क्या करना है, कैसे पढ़ना है, एग्ज़ाम में वेटेज क्या है इसकी, तो 2 से लेके 3 क्वेश्चन आपके हर एग्ज़ाम में यहाँ से बनते हैं। कितने मेरे भाई? 2 से लेके 3 पक्के बनेंगे। तो आपके कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, हर एग्ज़ाम में 2 से लेके 3 क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, हमारे इस टॉपिक से बनेंगे। इसमें सर आता क्या है, इसमें मुझे ये मान लीजिए आपका 90% कहानी, सिर्फ 90 आप ये मान लीजिए 95% तक कहानी सिर्फ किसकी आती है, वो कैब की आती है। ये मेन बात है। ये टॉपिक आप तभी कर पाओगे जब आपकी वो कैब में दम है। आप पहले सेंटेंस को समझोगे, उसमें वर्ड को ढूंढोगे, और जो वर्ड वहाँ पे प्रॉपर आएगा वो लगाना आपको। मतलब पूरा खेल वो कैब का रहेगा आपका। बिना वो कैब के आप ये टॉपिक करना इम्पॉसिबल है, कर ही नहीं सकते इसको आप। तो वो कैब का इम्पैक्ट आपके पूरे एग्जाम में रहेगा, पूरे इंग्लिश पे बच्चा आपका वो कैब का इम्पैक्ट रहेगा। तो वो कैब करनी ही पड़ेगी आपको, इसके बिना कुछ नहीं बनेगा आपको, ठीक है। स्टार्ट करें। ये आपका पहला क्वेश्चन है, आपको मिलेंगे 30 सेकेंड, 30 सेकंड्स आपको मिलेंगे एक क्वेश्चन करने के लिए, क्योंकि जब आप पहले करोगे फिर आपको मैं बताऊंगा, बातें आपको याद रहेंगी। पहले पढ़िए कि स्टेटमेंट क्या है, फिर पढ़िए यहाँ पे किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, और उस रिक्वायरमेंट को कौन सा ऑप्शन पूरा करा, ये देखना बस आपको, ठीक है। चलो फटाफट, टाइम स्टार्ट नाउ। द पायलट वॉज ब्लैंक इंजर्ड, ही डाइड विद इन हाफ एन आवर। पता लगा कि इंजर्ड है, काफ़ी मतलब ज़्यादा इंजर्ड हो गया, तभी तो मरा बंदा। अब ज़्यादा इंजर्ड के लिए ऑप्शन क्या है, ABCD देखना आपको। मतलब पूरा खेल वो कैब का रहेगा हमारे यहाँ पे। इस टॉपिक में किस रिक्वायरमेंट होती है, वो कैब की। वो कैब का फंडा क्या आपको पता ही है। आ जाओ मेरे भाई, इसका आंसर क्या बनेगा? सिंपल है सर। तो उसमें सिंपल सी बात क्या रही हमारी, फैटल का मतलब घातक, डेडली होता है। फैटल घातक होता है हमारा, डेडली मतलब मर ही गया बंदा भाई। नहीं, पहले घायल हुआ है बुरी तरह से, बुरी तरह से घायल होने के बाद आधे घंटे मतलब हाफ एन आवर, 30 मिनट्स के अंदर मर गया। तो आपको यही देखना कि इसमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सा। वो कंफ्यूज करेंगे ये वो कैब भी, क्योंकि आपको ऑप्शन नंबर A, ऑप्शन नंबर B लगभग सेम जा रहे हैं, लेकिन ऑप्शन A के आंसर एक बनेगा हमारा। वो कौन सा बना वो देखते हैं। मैं तो क्या बोला मैंने भाई, सर पायलट फैटल क्या होता है, डेडली मतलब मर ही गया, घातक, बड़ा भयानक तरीके से। और हमने क्या बात क्या कर रहा है कि इंजर्ड है, बहुत बुरी तरह से इंजर्ड है कि वो आधे घंटे में मर गया। तो बुरी तरह से हम इसका आंसर हमारा A बनेगा, दैट इज सीरियसली इंजर्ड है मेरे भाई। ये क्या होती, तो डेथ की, तो मौत, मर ही गया, मरा बाद में है, पहले बुरी तरह से क्या हुआ है, इंजर्ड हुआ है, उसके आधे घंटे बाद वो मर गया। इसका ऑप्शन हमारा A बनेगा। तो ऑप्शन B वाला आपका गलत है भाई, न C बनेगा न ये तो बनेगा नहीं, ये होता है इंपॉर्टेंट, ये नहीं बनेगा। इसका आंसर A बनेगा। चलो सेकंड पे आते से क्या बनेगा, सोचिए। तो यहाँ पे पूरी कहानी आपकी वो कैब की रहेगी, सब कुछ वो कैब है मेरे भाई, पूरे इंग्लिश में, इसके बिना कुछ नहीं आपका, ठीक है। चेक किया? तो करना क्या आपको, सिंपल सी बात है, पहले क्या पढ़ो स्टेटमेंट में क्या है, यहाँ पे किसकी रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे किसकी रिक्वायरमेंट, और उस रिक्वायरमेंट को कौन सा ऑप्शन आपका पूरा करा, बस ये देखना आपको। चलो भाई, हिज ब्लैंक डायरेक्शंस मिसलीड एस,
मिस्टेड मतलब क्या होता है, हमें कंफ्यूज करके भाई, कंफ्यूज कर दिया उनकी बातों ने, उनके डायरेक्शंस ने। वी डिडंट नो विच रोड टू टेक, हमें नहीं पता कि हमें, मतलब बंदा कंफ्यूज कर दिया उस बंदा, हमें उस बंदे ने हमें कंफ्यूज किया, हमें नहीं पता कि हमें कहाँ पे जाना है, हम कंफ्यूजन में हैं। तो बंदा कंफ्यूज कब रहेगा, जब उस बंदे को, अब देखो यहाँ पे हमारी कहानी क्या बनेगी। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, कंफ्यूज। अब ये सब एग्जाम में आए हुए मेरे भाई बड़े भयानक क्वेश्चन होते हैं आपके। ऑप्शन बी ऑब्सक्योर, आई एम नॉट श्योर, ये भी हमारा क्या होता है, कंफ्यूज। ओके सर, ये मेरे भाई साहब क्या होता है, कंफ्यूज। और ये भी हमारा क्या होता है, कंफ्यूज मतलब अस्पष्ट, अनक्लियर, चीज़ क्या आपकी, चीज़ आपकी क्लियर नहीं है, वैग्यू है, ट्रांसपेरेंट है नहीं मेरे भाई। अब देखो सर आंसर क्या बनेगा, हमें क्या चाहिए, उसकी डायरेक्शन हमें कंफ्यूज करने वाली थी, उससे हम कंफ्यूज भी हो गए और हम क्या नहीं ले पाए कि हमें किस रोड पे जाना है। इसका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ए बनेगा। कॉम्प्लेक्स डायरेक्शन नहीं, ऑब्सक्योर डायरेक्शन भाई साहब नहीं, वैग्यू मतलब क्या होता है, अस्पष्ट, क्लियर नहीं है, साफ नहीं है। तो उसकी बातें साफ नहीं थी, उसकी बातें क्लियर नहीं थी, हम कंफ्यूज हो गए और हम नहीं कर पाए कि हमें किस पे जाना हमें। इसका आंसर डी बनेगा हमारा। दैट इज़ क्या होता है, ये अनक्लियर, साफ नहीं है, स्पष्ट नहीं है। तो ये देखो बड़े मतलब आपके काफ़ी भयानक वाले क्या रहेंगे, काउंटर रहेंगे, तो पास पास वाले, बेस्ट डी बनेगा इसका आंसर। थर्ड पे आते हैं मेरे भाई, इसको बताओ। तो यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, प्रैक्टिस के बिना आप इसको कर नहीं पाओगे। प्रैक्टिस मेक ए मैन वुमेन परफेक्ट, प्रैक्टिस करते रहो, बार बार 100-200 क्वेश्चन कर लोगे, आप सीख जाओगे। हाँ जी, इसका क्या बनेगा, ही वॉज वेरी फ्रेंडली with the press and it really him even for what he did not achieve। तो ये मान लो कोई गवर्नमेंट है और प्रेस मीडिया है। चलो पहला आप ट्राई करो, आंसर क्या बनेगा। ऑप्शन ए प्रेज, ऑप्शन बी लाइसनाइज्ड, ऑप्शन सी एप्रिसिएटेड, ऑप्शन डी हाईलाइटेड। तो क्या करती मीडिया भाई, आपने पैसे दिए मीडिया को, आपने पैसे दिए मीडिया को, तो मीडिया सिर्फ आपकी ही बड़ाई करेगी, आपकी ही तारीफ करेगी, आपको हाईलाइट करेगी, चाहे आपने वो काम किया हो चाहे ना किया हो। किया है तो बड़ा चढ़ा के, नहीं किया तब भी उसने ये कर दिया वो कर दिया। तो मीडिया मैनेज करना कोई बड़ी बात नहीं है, पैसे होने चाहिए, सब कुछ मैनेज होता है। तो ये बात हमारी भाई, तो वो काफ़ी फ्रेंडली है किससे, मीडिया से, प्रेस से। तो प्रेस उसको हाईलाइट करती है या उसकी तारीफ करती है, उसको अप्रिसिएट करती है, इवन जो उसने नहीं किया, जो अचीव नहीं किया उसके लिए भी। अब मीडिया काम क्या होता है, तारीफ करना नहीं होता मेरे भाई, अप्रिसिएट को मतलब कोई अच्छा काम किया उसको अप्रिसिएट करना, क्लोज वर्ड आपका। प्रेज, तारीफ करना, तो ये दोनों आपके सेम वर्ड हो गए। अब ये दोनों सेम है तो आपका ए और सी तो बनेगा नहीं, क्योंकि दोनों सेम मेरे भाई। इसका बनेगा डी आंसर, हाईलाइट करती मीडिया आपको, मीडिया आपको लाइमलाइट में लेके आती, मीडिया आपको वैसे वायरल कर देती है। जैसे काफ़ी बंदे हमारे, अंकित हमारे, अंकित मीडिया ने क्या कर दिया, हाईलाइट हो गया। वो आंटी थी वो ना, झिंगुर सचिन वाला, उस सब सारा का मीडिया ने किया है। तो मीडिया किसी बंदे को हाईलाइट कर सकती है रातों रात। बाबा जी हमारे बागेश्वर वाले, क्या किया मीडिया ने, उसको हाईलाइट किया है, तारीफ नहीं की उसकी, उसको हाईलाइट में लेके आए हैं। आसान है। फोर्थ पे आते हैं बच्चे, इसका बताओ। अच्छे क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया वाले, दिमाग वाले क्वेश्चन है ये। तब मोब का मतलब क्या होता है, गुस्से वाली भीड़। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। देखिए, द पुलिस हमारा क्या होता है, दिस इज ए कलेक्टिव नाउन है, ग्रुप है मेरा भाई, ठीक है। मोब का मतलब क्या होता है, गुस्से वाली भीड़, मतलब एंग्री क्राउड, है ना, गुस्से वाली भीड़ है, एंग्री क्राउड आपकी। तो मोब से पहले कभी एंग्री आएगा नहीं। मोब का मतलब क्या होता है, गुस्से वाली भीड़ है। तो पुलिस ने क्या किया उसको, मतलब पुलिस क्या करे, भीड़, ये मान भीड़ सारे लोग ऐसे इकट्ठे भाई, पुलिस आई, सब लोग भाग गए, ऐसे फैल गए। तो डिस्पर्स होना क्या होता है, फैल जाना, तितर बितर हो जाना। इसका डी सिंपल, वो सारी बात वो कैब की तो है भाई, इसका मतलब पता है, तो कौन सा बनेगा, ये बनेगा, फैल जाना, तितर बितर हो जाना। इसका डी आंसर बनेगा। आसान है कि नहीं बताओ। स्कैटर मतलब क्या होता है, जब लाइट है, अब लाइट डाली वैसे फैल गई, वो लाइटिंग के लिए होता है हमारा। ये किसके लिए हो जाएगा, लोग हैं, पुलिस आई, फैल गए, एक वहाँ भाग गया, एक वहाँ भाग गया, एक वहाँ भाग गया, तो ये क्या होता है हमारा, डिस्पर्स होता है। नेक्स्ट 5, इसका बताओ भाई।
अगेन सिर्फ किसकी बात है, वोकैब की। अगर तुम्हें पता है कि यहाँ पे किस वर्ड की रिक्वायरमेंट है और उस वर्ड का यहाँ पे कौन सा वो वर्ड है, मतलब बात सिंपल सी, आपको इन चारों का मतलब पता होना चाहिए। मतलब पता है आप कर लोगे भाई। वोकैब नहीं आती आप स्टॉप पे नहीं कर। वोकैब का काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट है। सेंटेंस कंप्लीशन है बच्चा, फिल इन द ब्लैंक में आपका बात करूँ मैं, सिंसाइनो, एंटो, इडियम, वन वर्ड, स्पेलिंग एरर, फ्रेजल वर्ब, हर जगह वोकैब है। कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, बिना वोकैब के आपको इंग्लिश में एक कदम भी नहीं चल पाओगे। ठीक है, चेक करें। आई कांट ब्लैंक टू नो अब मच अबाउट, जिसका मुझे नहीं पता है उसके बारे में ज़्यादा दिखावा नहीं कर सकता। ये बात करा भाई, जिसका मुझे नहीं पता उसके बारे में ज़्यादा मैं प्रिटेंड, ज़्यादा मैं दिखावा की बात है। जिसके बारे में मुझे नहीं पता उसका ज़्यादा दिखावा मैं नहीं कर सकता हूँ। अब दिखावा करने के लिए आपकी वोकैब आपको आनी चाहिए। हमने वोकैब की, रात को 8 बजे करते हैं। प्रिटेंड क्या होता है, दिखावा करना, बोलो हाँ है ना। सोफ क्या होता है, दिखावा करना होता है। कॉक्सकॉम क्या होता है, दिखावा। जो लड़की बार बार कॉम का यूज़, लड़की को यूज़ करे, बार बार कॉम निकाले, बार ठीक है, दिखावा करे मेरे भाई। सैम, दिखावा करना होता है आपको, बोलो हाँ है ना। ऑस्टेंसिबल, इन सब का मतलब क्या होता है, दिखावा करने वाला। क्लियर बच्चे, सारी वोकैब खत्म कर दिया हमने, सॉल्व करने वाला। आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, वी ब्लैंक ट्रबल ऑन आवर बॉर्डर्स। इसका बताइए। अब आपको उसका काम है आपको फंसाने वाला काम है, उसका काम है कि आपको फंसाएगा वो। तो आपको देखो ऑप्शन जिसने कंफ्यूज करने वाले, पहले आप ट्राई करो इसका आंसर क्या बनना चाहिए हमारा। वी ब्लैंक ट्रबल ऑन आवर बॉर्डर्स। चलिए अब देखो सिंपल है सर, कॉम्प्रीहेंड एप्रीहेंड दोनों आपको कंफ्यूजिंग वर्ड दे दिया। सप्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट दोनों क्या वर्ड हमारे, हमें कंफ्यूज करना। उसका काम ही क्या है, हमें कंफ्यूज करना है भाई। तो उसका काम ईजी हो जाए, उससे सबको जॉब ना मिल पाए। अब देखो, तो वी ब्लैंक ट्रबल ऑन अवर, हमने भाई साहब बॉर्डर पे किसको नोटिस किया है कि बॉर्डर पे मुसीबत चल रही है कि नहीं। पाकिस्तान बॉर्डर है, चाइना बॉर्डर है, म्यांमार बॉर्डर है बच्चा, जो हमने बॉर्डर एरिया है ना, वहाँ पे हमें पता है कि वहाँ पे टेंशन चल रही है। हमें पता है वहाँ पे हमने क्या पता किया, वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पे भाई दिक्कतें हैं। अब देखो कॉम्प्रीहेंड का मतलब क्या होता है, समझना। सुना आपने वर्ड कॉम्प्रीहेंशन, समझना होता है। एप्रीहेंड, अपर यू हैंड मतलब क्या होता है, अरेस्ट करना होता है, सीज करना, कैप्चर करना, CAPTURE। ट्रिक क्या बनी, अपर योर हैंड, यू आर अंडर अरेस्ट। कैप्चर कर लो, पकड़ लो, अरेस्ट कर लो इसको। आगे बढ़ते हैं। सप्लीमेंट पता आपको, आप मतलब जिम जा रहे हो भाई, सप्लीमेंट ले रहे हो। कॉम्प्लीमेंट ये क्या होता है, पूरक। ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, पूरक होता है बच्चा हमारा। और आई वाला क्या होता है, तारीफ करना, COMPLIMENT। ये कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या होता है, तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ। वो थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट, तारीफ करने के लिए धन्यवाद। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, तारीफ करना, ये हमारा पूरक हो गया। तो यहाँ पे इनकी बात को है ही नहीं, न यहाँ बॉर्डर पे सप्लीमेंट की बात है, न बॉर्डर पे भाई साहब कॉम्प्लीमेंट की बात है। यहाँ तो बात करेगा समझने की, या बात करेगा भाई साहब कैप्चर करने की। तो वी कैप्चर ट्रबल ऑन, और हमने भाई साहब चीज़ों को वहाँ पे नोटिस किया है, वहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है। इसका आंसर हमारा क्या बनेगा, ए नहीं, इसका डी आंसर बनेगा। ठीक है, 7th पे आते हैं, इसका बताइए। बहुत बड़ा वर्ड है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका, आपकी बैंड बजा देगा ये सारे। नंबर 7, इफ़ यू ड्रिंक टू मच, ज़्यादा दारू पियोगे, इट विल ब्लैंक योर जजमेंट। सच्ची बात है भाई, ज़्यादा पीने के बाद आपके रिफ्लेक्शन काम करना कम कर देते हैं। आप गाड़ी में ब्रेक या माना, आप जाते ब्रेक मारते हो 50 मीटर आगे, तो कम पीनी चाहिए। इसलिए नहीं कहते कि पीने के बाद कभी ड्राइव नहीं करना चाहिए, हमारे रिफ्लेक्शन कम हो जाते हैं। ठीक है बच्चे, तो आंसर तो क्या बनेगा, फास्ट। आंसर क्या है इसका, सिंपल है। इफ़ यू ड्रिंक टू मच इट विल ब्लैंक यूर जजमेंट। आपके जजमेंट को अफेक्ट करेगा, कम करेगा, उसको रिड्यूस करेगा। वो पहले वाली बात आपके अंदर रहेगी नहीं। कम करना, डिक्रीज करना, रिड्यूस करना। चलो इसका वर्ड क्या बनेगा इसका, इम्पिड का मतलब क्या होता है, रुकावट और हर्डल। रुकावट करेगा, ओके सर। इम्पेयर का मतलब क्या होता है, कम करना, रिड्यूस करना, डिक्रीज करना। इम्पोज पता आपको, इम्पेल, ये आपके वर्ड ऐसे बनेंगे नहीं भाई। अब देखो वर्ड हमें सिखा तो पेयर। यहाँ देखो पेयर का मतलब जोड़ा होता है, जोड़ा मतलब पावर है, एक से भले दो। जोड़ा मतलब पेयर मतलब जोड़ा पावरफुल होता है।
और जब भी इम का मतलब इंग्लिश में क्या होता है, हमेशा उल्टा, मतलब नेगेटिव। देखो मैंने बोला मोर्टल, मोर्टल का मतलब क्या होता है, मौत। ट्रिक क्या बनी, मोर्ट, मोर्ट का मतलब क्या होता है, मौत। तो मोर्टल जो मर जाए वो क्या होता है, मोर्टल। इसका उल्टा हमारा क्या बनेगा, इमोर्टल। जो कभी ना मरे वो हमारा क्या होता है, इमोर्टल, जो अमर है ये। तो इम का मतलब क्या होता है, इस वर्ड का मीनिंग रिवर्स कर देगा भाई। अब याद है, पेड़ मतलब जोड़ा है, ताकतवर है। इम पेड़ का मतलब क्या हो जाएगा भाई, ताकतवर नहीं है, कमजोर हो रहा है, उसकी ताकत घट रही है, रिड्यूस हो रहा है। कमजोर मतलब वीकनेस, बंदे के अंदर क्या आ रही है, कमजोरी आ रही है। तो ज़्यादा दारू पियोगे तो आपके जजमेंट में क्या आ जाएगी, वीकनेस आएगी भाई, वो डिक्रीज हो, वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। इसका आंसर हमारा बेस्ट क्या बनेगा, इसका बी ऑप्शन बनेगा। तो ये बड़े क्वेश्चन तगड़े वाले हैं, सबका मीनिंग लगभग सेम रहेगा। बेस्ट चूज करना कि बेस्ट क्या बनेगा। वो कैसे बनेगा, वो कैब में दम होना चाहिए बच्चों, और साथ में प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। बिना प्रैक्टिस की आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो प्रैक्टिस करिए, डेली पढ़िए, हर दिन पढ़िए, एग्जाम में आने वाली बातें पढ़िए, टू द पॉइंट पढ़िए, मेरे साथ पढ़िए, ठीक है। नंबर 8 पे आते हैं। चलो इसमें क्या बनेगा, सारे एग्जाम में आ रखे हैं ये सब के सब। पहले आप ट्राई करिए, इसका आंसर क्या बनना चाहिए। द पंच मेड द बॉक्सर ब्लैंक विद पेन। तो बॉक्सर ने पंच मारा होगा, पंच तो भाई पेन हुआ होगा चेहरे पे। तो अब देखना इसका आंसर क्या बनेगा हमारा। ऑप्शन ए बनेगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। फास्ट, ए बी सी डी, आंसर क्या बनेगा जी। सिंपल है भाई। अब ग्रैम्बल का मतलब क्या होता है, रम, रम पीने के बाद बंदा बड़बड़ाता है, मरमर करना, बड़बड़ाना। ओके सर, ट्रिक क्या बनी, रम, बिना दारू पिए चुपचाप बैठा रहेगा, दारू पीने के बाद बंदा भाई क्या करेगा, बड़बड़ाएगा। ओके सर। फंबल का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ ढंग से ना कर पाना, क्लमसी, बेढंग से की गई, ये मतलब फील्डिंग की मिस फील्डिंग कर दी, फंबलिंग होगी, मिस फील्डिंग, वो ढंग से मतलब नीटली उसको कैच नहीं कर पाया। गैप का मतलब पता, गैप अलग होता है आपका, दूर मतलब डिस्टेंस। ये बनेगा इसका आंसर। वंस का मतलब क्या होता है आपका, दर्द भरी आवाज़, इसका ए आंसर बनेगा। तो बी तो देखो बनेगा नहीं, फंबलिंग है ही नहीं, या तो बनता सी या बनता ए। बस तो डाउट सिर्फ किस में होता है, ए या सी में। और मैं कहता हूँ बच्चे मैक्सिमम बच्चे सी आंसर करते हैं इसका, बस सी इसमें आंसर ए बनेगा भाई। ये तो खास बात है, समझे। आगे बढ़े, चलो नंबर 9। 9th में क्या आएगा बच्चे, These essays are intellectually blank and represent various level of complexity. Okay, fine. Reveal आसान है भाई। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तेरा फटाफट चेक करो क्या बनेगा इसका। रिवील का मतलब क्या होता है, बताना। रिवील मतलब क्या होता है मेरे भाई, बताना। रिवील बताना होता बच्चे। कंसील का मतलब क्या होता है आपका, छुपाना। रिवील बताना, कंसील छुपाना होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, डिमांडिंग, डिमांड करना, ये सबसे और बेहतर होना है एज कम्पेयर टू। तो दीज ऐसे आर इंटेलेक्चुअली ब्लैंक रिप्रेजेंट वेरियस लेवल, ये उनसे बाकियों से बेहतर हो रहे भाई। यहाँ बात है कंपैरिजन की, यहाँ बात है किसी से और बेहतर होना। तो बेहतरीन हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, सुपीरियर। इसकी ट्रिक भी क्या बनेगी हमारी, ट्रिक इसमें है कोई, इसमें कोई ट्रिक नहीं भाई, इसमें वो कैब की बात है। वो कैब का आपको इनका मीनिंग पता होना चाहिए, बस बात सिंपल सी है। नंबर 10 पे आते हैं। ये आसान है, ये न्यूज़ में आते हैं, ये सब न्यूज़पेपर में आते हैं वर्ड। न्यूज़पेपर के आए हुए चमत्कारी वर्ड है मेरे भाई। आंसर क्या बनेगा इसका, द सोल्जर्स वर इंस्ट्रक्टेड टू ब्लैंक रिस्ट्रेन का मतलब क्या होता है, कीप एंड काम। क्या रहे बंदा, काम रहे, रिलैक्स रहे, है ना, पैनिक ना करे। एंड हैंडल द सिचुएशन पीसफुली। तो उनको क्या हिदायत दी कि भाई कि आप कैसे रहो, रिलैक्स रहो, काम रहो, और बड़ी आसानी शांति से
इसको क्या करो, हैंडल क्या करो, उसको क्या करते होते हैं। तो ये बोला गया भाई सोल्जर्स को कि आप क्या रहिए, रिलैक्स एंड काम, रिलैक्स एंड काम रह के शांति के साथ इसको क्या करो, इसको हैंडल, इसको निपटो इस चीज़ से। तो इसकी क्या करेंगे, एनफोर्स का मतलब क्या होता है भाई, कोई काम थोपना, प्रिवेंट रोकना, कंट्रोल कर, ये इसका क्या वो करते हैं, इस चीज़ की एक्सरसाइज करते हैं। कौन, हमारे सोल्जर्स। इसका ए आंसर बनेगा। एक्सरसाइज करो भाई, प्रैक्टिस करो। कोई भी टफ आपके सामने क्या आ जाए, कोई चीज़ आ जाए, उसको हम पीसफुली कैसे हैंडल करें, इसकी वो क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। बोलो हाँ ना। नंबर 11 बताओ, पढ़िए और आंसर दीजिए इसका। चलिए आंसर क्या बनेगा इसका, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। देखो सर, सिंस वन कांट रीड एवरी बुक, हर कोई बंदा मतलब हर किताब नहीं पढ़ सकता। वन शुड बी कंटेंट विद मेकिंग ए सिलेक्शन, तो आपको कोई बढ़िया सा जजमेंट देने के लिए आपको हर एक किताब पढ़नी चाहिए। तो यहाँ बात है भाई साहब, स्टैंडर्ड नहीं, मॉडरेट नहीं, व्हाट इज क्या होता है आपको, जुडिशियस, बुद्धिमान, वाइज। तो किताबें पढ़ोगे तो आप क्या बन जाओगे, बुद्धिमान। आप बढ़िया डिसीजन दे सकते हो सिर्फ क्या पढ़ के, बुक्स पढ़ के, पढ़ाई करके। बुक्स पढ़ो भाई, आप अंदर हैबिट डाल लो क्या, किताब पढ़ने की, न्यूज़ पढ़ने की, काम आएगा लाइफ में। रीडिंग हैबिट होना बेहद क्या होता है आपके लिए, इम्पोर्टेंट है। और ये जॉब के लिए नहीं है, जॉब लगने के बाद भी लोग क्या पढ़ते हैं, नॉवेल्स पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, अपने दिमाग को और बेहतर करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, गंदगी को बाहर दिमाग से बाहर निकालने के लिए। भाई क्या करो, बुक्स पढ़ो, हमें क्या बनाओ, बुद्धिमान बनाओ। नेक्स्ट, इसका मेरे ख्याल में हर एक बच्चा इसका आंसर गलत देगा, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा भयानक वाला ये, दिखने में कुछ है, इसका मीनिंग कुछ और है। बताओ इसका क्या आंसर क्या बनेगा, दिखने में कुछ और सेंस में कुछ। ही इज टू ब्लैंक टू बी डिसीव्ड इजीली, स्ट्रॉन्ग, मॉडर्न, इंटेलिजेंट या फिर काइंड। ऐसे ऑप्शन है कि बंदा कंफ्यूज होना उसका तय है, फिक्स है, बंदा कंफ्यूज होगा इस चीज में। ये कंफ्यूजन क्रिएट करते करते मेरे भाई, देखिए अब इसकी सेंस क्या होती है, नेगेटिव होती है हमारी। ये पहले से नेगेटिव है, तो इस वर्ड, इस सेंटेंस सेंस नेगेटिव है। सेंटेंस आपको देखो बिना नोट हुए भी नेगेटिव वर्ड है ये नेगेटिव सेंटेंस आपका। इसका मतलब तो क्या बोलना चाह रहा बंदा, बंदा ये बोल रहा है भाई वो इतना इंटेलिजेंट है कि उसको धोखा देना आसान नहीं भाई। इतना समझदार, इतना शाना है वो, इतना समझदार है, उसको धोखा देना इतना आसान नहीं है। तो स्ट्रोंग मतलब ताकतवर, आप स्ट्रोंग इंसान को धोखा दे सकते हो भाई, उसके पास फिजिकल स्ट्रेंथ है ना कि मेंटली, समझ गए। काइंड तो इसका बनेगा नहीं, ये बनेगा शाना है, समझदार, इतना समझदार है कि उसको धोखा देना आसान नहीं है। स्ट्रोंग को धोखा देना दे सकते, लेकिन अगर दिमाग से बंदा शाना है उसको चीट करना क्या काम, उसको धोखा देना क्या है, तो टफ काम होता है हमारा। तो इसका हमारा आंसर बनेगा सी बनेगा भाई। ही इज टू इंटेलिजेंट टू बी डिसीव्ड, उसको इतना समझ, इतना शाना वो, उसको धोखा दे पाना बड़ा ही मुश्किल काम है। ऑप्शन सी पे जाएंगे हम लोग, ठीक है। 13 पे आते हैं, चलो। There has been a blank lack of efficiency in all the crucial areas of the working of public sector undertaking. बताओ भाई, साफ साफ दिख रहा मैं, लैक ऑफ एफिशिएंसी, दिक्कत है भाई, कमी है एफिशिएंसी की। इन ऑल द क्रूशियल एरियाज ऑफ वर्किंग ऑफ पब्लिक सेक्टर, पीए, है ना। बताओ, हमें साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ दिखे उसके लिए कौन सा वर्ड आएगा ये बताओ बस। साफ साफ दिख रहा है हमें कि कहानी क्या हो रही है भाई,
कमी है एफिशिएंसी की, इनमें पब्लिक सेक्टर में काम करने वालों की। तो पॉजिटिव साफ साफ सुना होता है, सरप्राइजिंग नहीं भाई, साफ साफ दिख रहा है। इसका मतलब क्या होता है हमारा, साफ साफ क्लियर है भाई साहब, बिल्कुल। कॉन्स्पिरेसी मतलब क्या होता है, बिल्कुल दिख रहा है, क्लियर है, साफ स्पष्ट है कि इस सेक्टर में दिक्कत है एफिशिएंट लोगों की काम करने की। ऑप्शन सी पर जाएगा। सारा खेल किसका, वो कैब का भाई। घुमा फिरा के सारी बात ही किसकी पूछ रहा आपसे, वो कैब की पूछ रही, मतलब वो कैब के कुछ है नहीं इंग्लिश में, ठीक है। 14th ये भी आसान है, और ये तो काफ़ी आसान है भाई। तो द शेफर्ड वॉज लुकिंग आफ्टर द ब्लैंक ऑफ शिप। अब शिप का गैंग, शिप का ग्रुप का मतलब क्या, शिप का ग्रुप का क्या कहते हैं उसको, ग्रुप ऑफ शिप्स, क्रू, गैंग, फ्लीट या फ्लोक। चलो क्या बनेगा। एक ये शिप होता है जहाज, इसके ग्रुप को क्या बोलते हैं, फ्लीट बोलते हैं। तो कितना कंफ्यूज कर रहा भाई, आपको खुद देख लो आप कितना कंफ्यूज कर रहा मैं। ये शिप का ग्रुप क्या, तो फ्लीट ऑफ शिप्स, ये तो हो गया ये वाला भाई। ये भेड़ है, इस भेड़ को हम क्या बोलते हैं, फ्लोक, डी बोलते हैं सर। ये वाली ये शिप होती है। गैंग होते भाई डाकुओं की, क्रू होते भाई साहब काम करने वाले मेंबर हमारे, मतलब क्रू में उन्हें तो क्रू मेंबर हैं, एयरप्लेन में हैं, आपके बस में हो गए। क्रू मेंबर मतलब क्या होते हैं, अरे ये एयर होस्टेस टाइप के होते सारे मिला के ना, ये पायलट हो गए, क्रू मेंबर होते हैं किसी भी उसमें एरोप्लेन में। तो यहाँ पे बात किसकी है, बात है शिप, मतलब अब ये शिप तो क्या होती है, जहाज़, ये शिप क्या होती है, भेड़, और भेड़ के लिए भाई मेरा क्या आएगा, आपका फ्लोक आएगा। ऑप्शन डी पे जाएंगे हम लोग। आसान है कि नहीं है, इसका बताओ इसमें क्या बनेगा। द मैनेजिंग डायरेक्टर treated the employees to a blank lunch at an expensive hotel। oh my god, भाई साहब बहुत महंगे वाले होटल में ले गए उनको लंच करवाने के लिए। चलो किसकी बात कर रहा है, लंच की बात है। प्रीसियस, थ्रिविंग, स्टुपेंडियस या फिर सेम्पिचुअस। आंसर क्या बनेगा इसका, आंसर सिंपल है। तो कहानी क्या बचे हमारी, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट। किसके बाद लंच की बात करें, ब्रेकफास्ट की बात या डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, इनकी बात जब भी करेगा ना, तो खाना में ऐसा क्या होता है आपका, लजीज। खाना हमेशा मेरे भाई क्या होता है, लजीज, स्वादिष्ट है, बढ़िया है, अच्छा है। उसके बाद वर्ड क्या होता है सर, एक होता है आपका डिलीशियस। क्या होता है भाई, DELI होता है डिलीशियस, टेस्टी। और एक हमारा क्या होता है, सम्पचुअस। इसका डी आंसर बने, क्या लजीज है। तो यहाँ पे लजीज खाने की बात कर रहा है, और लजीज आपकी वो क्या अच्छे होने चाहिए। ऑप्शन नंबर डी का मतलब क्या होता है, लजीज, स्वादिष्ट, बेहतरीन। इसका डी आंसर बनेगा। अब बताओ कहानी क्या सीखी हमने। हमने एक बात सीखी सर, कि जब भी आप बच्चा इंग्लिश में क्या पढ़ोगे, सेंटेंस कंप्लीशन या फिर फिल इन द ब्लैंक पढ़ोगे, आपको एक ही चीज़ पूछ रहा है। हमने आज 15 क्वेश्चन किए, PY 15 क्वेश्चन वो पढ़े जो एग्जाम आपसे पूछे गए हैं, 15 पढ़े PYQs। 15 के 15 में कहानी किसकी पूछ रहा था, वो कैब की। सब में घुमा फिरा के बातें वो कैब की पूछ रहा है। इसका कुछ कार्य है नहीं हमारी, तो वो कैब पे काम करिए। वो कैब आपकी जान है, इंग्लिश की आन बान सारी बात है, बैकबोन इंग्लिश की। बिना वो कैब इंग्लिश में कुछ है नहीं, तो वो कैब पे काम करना में, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए, पढ़ते। डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर देना, बाहर मेरा भाई कमेंट कर सकते हो बच्चे, ठीक है। डेली पढ़ते रहो, डाउट है मुझसे पूछते रहो, खुश रहिए, लगातार पढ़ो, हर दिन पढ़ो, बिना रुके पढ़ो। बिना पढ़े कुछ आपकी बात बनेगी नहीं, और पढ़ लिए आपके बहुत सारे स्कोप खुल जाएंगे, ठीक है। तो फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।